अभी के टाइम के लोगों में ना इतना ज़्यादा ईगो देखने को मिला है ना, मतलब वो लोग खुद को उतना महाराजा महारानी समझते कि क्या बताओ, मतलब हमें तो कोई है ही नहीं। उनको कभी किसी से जाके आगे से बात नहीं करनी, सब उनके पास आके बात करेंगे। उनका ऐसा वाला माइंडसेट है। ये तो हमारे अंदर एक अलग ही एक मेल ईगो, एक जो फ्रजाइल ईगो एक बिल्ड हो रहा है ना, ये तो मेरे को बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ ना ख़राब करवा देता है। तुम कभी इतना ज़्यादा सीख नहीं पाते जितना तुम सीख सकते हो। तुम अपने अंदर एक ऐसी बाउंड्री क्रिएट कर रहे हो, ईगो वाली बाउंड्री, कि तुम उससे बाहर ही नहीं निकल पा रहे हो कुछ। कभी झुक के भी ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ अगर तुम झुक गए ना तो सीख सकते हो। ईगो एक जो एक लेयर चढ़ गई है ना तुम में कि भाई क्या क्या है तू, कौन है तू, ऐसा ऐसा करके है। इतनी सारी जो चीज़ें ना, ये इससे ये हट के ना तुम में थोड़ी सी नरमी है, कुछ ऐसी चीज़ आए कि हाँ तुम चीज़ों को वेलकम कर रहे हो अपनी लाइफ में कि हाँ भाई मैं और दम रख रहा हूँ सीखने की। ऐसा नहीं है कि हाँ तुम साले ऐसे हो तो तुमसे मैं क्यों बात करूँ। फर्स्ट पॉइंट आ जाता है, जो इंसान में बहुत ज़्यादा ईगो होता है ना वो हमेशा ओके होता है किसी को भी लूज़ करने में। मतलब उसको बहुत अच्छा, उसने किसी से बॉन्ड भी कभी बनाया है ना, कभी अपने भाई से भी या किसी एक लड़की से भी, तो उसका जब ईगो पे बात आएगी ना तो उस इंसान को छोड़ देगा अपने एक छोटे से ईगो के चक्कर में। ये करके ना इंसान खुद को हर्ट करता है, क्योंकि तुमने जब इतना अच्छा बॉन्ड बनाया तो ऐसा क्या हुआ एकदम ही कि तुमने हटा दिया। ये सही बताऊं, चीज़ लड़कियों में भी होती है। ये चीज़ मैंने अपने अंदर भी पाई है। एक बार की बात है कि मेरे में ना बहुत ज़्यादा ईगो हुआ करता था और मेरे को किसी से डर नहीं लगता था, किसी को छोड़ने में या कुछ करने में। अभी भी ऐसा है, पर अभी ऐसा है, मैंने एक चीज़ सीखी है अपने लाइफ में कि जो इंसान इतना अच्छा है उसको कभी नहीं छोड़ूंगी मैं एक अपने इतने से ईगो के चक्कर में। जो कि मुझे पता है मैं धीरे धीरे अपनी ईगो को खा लूँगी बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि मुझे पता है मेरे को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। मैं नहीं चाहती मैं अपने ईगो के चक्कर में खुद को हर्ट करूँ। फिर ऐसा कैसे ईगो हो, ईगो तभी अच्छा लगता है जब तुम ईगो को अपने एज अ करियर में यूज़ कर रहे हो। जब तुम यूज़ कर रहे हो, जब किसी ने बोल दिया कि यार तेरी क्या ही औकात है, तब तुम्हारा ईगो आया, तब तुम करियर कर रहे हो, ये ईगो अच्छा है। मैंने देखा है कुछ कुछ लड़कों को, वो लोग ना कभी गलती एक्सेप्ट नहीं करते, कभी अपोलॉजी नहीं मांगे, कभी झुकेंगे नहीं, कभी भी नहीं। उनको एक अलग ही वो रहता है कि यार मैंने क्या करा, मैंने क्या करा, ऐसा ऐसा करके। मैंने देखा है एक दो बार ऐसा एक हुआ है सीन कि एक लड़का था जो कि बहुत ज़्यादा, कभी वो अपोलॉजी नहीं मांगता था, कभी भी उसकी गलती होगी तो भी नहीं उसको, हाँ रिश्ता ख़त्म कर दो बट अपोलॉजी नहीं मांगेगा। मेरी अपनी अपनी क्या गलती है इसमें, मतलब जैसे कोई सोचे कि हाँ, जैसे तुम अगर ईगो वाले इंसान नहीं हो, ठीक है, आप कोई इंसान है जो कि बहुत ईगोइस्टिक है, तुम तो निकल गए, बट वो इंसान बाद में हर्ट होगा, क्योंकि वो हर उसने कमाया ही क्या है लाइफ में। फिर हर इंसान तो खो दिया उसने अपनी ईगो के चक्कर में, समझ रहे हो। एट द एंड उसके पास बस पैसा बच जाएगा। एक ही चीज़ सजेस्ट करूँगी अभी, अपना ईगो है ना जो भी रहता है इंसान के अंदर कि यार मैं क्यों वो झुकूँ, मेरी कोई गलती नहीं है, ऐसा वैसा है। मैं एक बात बताना चाह रही हूँ, ईगो ना तुमको बहुत ज़्यादा दादा बनवाता है, मतलब कि तुम हो जो हो और कोई तो कुछ है ही नहीं। ये सब चीज़ों के चक्कर में तुम कभी ना एक सिंपल सादा इंसान को अपनी लाइफ में एंट्री नहीं देता। अगर तुम उसको एंट्री भी दोगे ना अपनी लाइफ में, तुम उसको एज अ स्लेव ट्रीट करोगे, ऐसा तुम उसको नौकर ट्रीट करोगे, तुम उसको ऐसा ट्रीट करोगे कि साला ये कोई कठपुतली है, कोई कठपुतला है। तो मैंने उसको अपनी उंगलियों पर नचवाओगे, वो नहीं नाचेगा, तुम उसको भगा दोगे। और ये बात ऐसी है, तुम हर जगह ये नहीं कर पाते। तुम अगर जैसे कोई इंसान बहुत ज़्यादा सुपीरियर है तो उसका भी कोई सुपीरियर वाला इंसान बैठा होगा, समझते हो, उसका भी कोई सुपीरियर वाला इंसान बैठा होगा। सबसे ऊपर सुपीरियर वाला इंसान पता है कौन है? गॉड है भाई। कोई ऐसा यूनिवर्स है और कोई ऐसा है नहीं। समझ लो, तुम यूनिवर्स के से चलाओगे क्या अपनी? अगर तुम्हें इस पे भी बस चलाना, उस पे भी बस चलाना, इस पे भी बस चलाना, तो यही बात है। इंसान पर ऐसा होता है गलती करता था, बट वो गलती अगर वो एक्सेप्ट करता है ना कि हाँ मेरी गलती हो, फिर वो आगे बढ़ता है, तब वो कुछ सीख पाता है। अब उसने गलती कर दी, वो सीख कुछ नहीं रहा ना, तो बस खत्म है चीज़ें, फिर खराब हो जाते हैं रिश्ते। बहुत लोगों के रिश्ते खराब हो गए, वो लोग अब अकेले ही जी रहे हैं। सेकंड पॉइंट आ जाता है, ये जो ईगो है ना, ये तुम्हें बहुत ज़्यादा ना पावरफुल हमेशा बनवाता है। तुम्हें एज अ किंग तुम्हें ऐसा बनवा देता है कि मैं कभी किसी आलतू फालतू लोगों से बात नहीं करूँगा। ये तुमको एक ऐसी जगह पहुँचवा देगा जहाँ पे यार, मतलब तुम्हें ऊपर वाला ही दिखेगा। फिर तुम दुनिया की सारी चीज़ें हासिल कर लोगे, बट बात ऐसी है कि आखिर में तुमको समझ में आ जाएगा कि मैंने जिया तो कुछ नहीं, हासिल तो सब कर लिया, कमाया क्या? मैंने कुछ नहीं कमाया जब तुम पीछे मुड़ के देखोगे तो। बात ऐसी है, अभी के टाइम पे भी बहुत सारे ऐसे पावरफुल लोग हैं जो कि बहुत अंधा पैसा रखा है उनके पास, बहुत सी चीज़ें कर रहे हैं, बट उनने सबको खो दिया है। सबको, कोई उनसे प्यार नहीं करता, कोई कुछ नहीं करता। ऐसे लोग की नींदें उड़ जाती, रात में नहीं सो पाते हैं। लड़कों में एक अलग सी चीज़ होती है ऐसी कि ना उनको हमेशा पावरफुल दिखना रहता है, उनका नेचुरली उनको ऐसा ट्रीट करते हैं, क्योंकि वो बायोलॉजिकली भी थोड़ा सा
ऐसा कहते हैं कि वो थोड़े से स्ट्रॉन्ग है सारी चीज़ें, तो उनमें एक ऐसी चीज़ रहती है हमेशा। और अगर थोड़ा सोसाइटी का उससे भी बात करें तो जो इंसान बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब लड़कियों से ज़्यादा थोड़ा सा पावरफुल है बायोलॉजिकली, तो ना उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे। घर पे भी जैसे लड़का होगा तो खुश हो जाएंगे, फैमिली लड़की होगी तो उतना ज़्यादा कुछ नहीं होता। अभी के टाइम पे वैसे चीज़ चलती है 2026 में भी। बात यही है कि इंसान को जब बचपन से ही तुम्हें सिखा रहा है ना कि बेटा तू लड़का है, मतलब तो बहुत ही खतरनाक इंसान है, तो वो बड़े बड़े होते ना वो मार काट पीट ये सब भी ज़्यादा सीखते हैं। और लड़के बहुत ज़्यादा ना वायलेंस टाइप में भी होते हैं, समझ रहे हैं? उनको वायलेंस करना पसंद होता है, उनको पावरफुल अपनी पावर दिखाना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। मैंने एक बार देखा है, पता है, एक बार न्यूज़पेपर में भी आया था, बहुत ज़्यादा लड़के, मतलब वो जो परसेंटेज था वो बढ़ता चला जा रहा था कि लड़के ना मार कूट चक्कर में, इस चक्कर में ना बहुत सारा अपनी लाइफ खो दे रहे हैं, मतलब मर जा रहे हैं लड़ाई वड़ाई ये सब चीज़ों के चक्कर में। जैसे कि अपन ने बात भी की थी कि चलो तुमने इस पे भी बस चला ली, अपने इस पे भी बस चला ली, तुम्हें पावरफुल बनने का शौक है कि तुमने इस पे भी बस चला ली, बट इससे ऊपर तो यार यूनिवर्स है ना, इससे ऊपर तुम किसका अपना बस चला सकते हो? तुम एक बात बताओ, तुम लाइफ को एज अ कंपटीशन क्यों ट्रीट कर रहे हो? मतलब ये करने से होगा क्या? मतलब बहुत सारे लोगों को लगता है यही लाइफ है, मेरे को इस पे भी अपना रॉक जमाना है, उस पे भी अपना रॉक जमाना है, सारी चीज़ें करना है। और मैं तुम्हें बात बताती हूँ, चलो तुम इस पे रॉक जमा, उस पे रॉक जमा रहे हो पैसे के चक्कर में कि हाँ मेरे को पैसा मिलेगा इस चक्कर में, ठीक है, मेरे को बहुत सुपीरियर बनना है। बट बात बताओ यार एक, कि तुम्हारी पूरी लाइफ का मतलब यही है कि बस तुम्हें पैसा कमाना है? मतलब ये सीधे सीधे कह रही हूँ, कोई लोग इतने ज़्यादा बावड़े हो जाते हैं ना पावरफुल दिखने के चक्कर में कि उनको ना कुछ और दिखता ही नहीं है, वो कुछ तो भी गंदी हरकत करने को तैयार है क्योंकि उनको पावर चाहिए, क्योंकि उनको एक पोजीशन चाहिए, उनको बस ये चाहिए कि लोग मेरे आगे झुक जाएं, उनको और कुछ और नहीं है। मैं एक बात बताती हूँ, अब लोगों को लग रहा हो हाँ अगर ये कर लिया तो क्या दिक्कत है, ये कर लिया तो बात ऐसी है, जब तुम्हारे को एक पागलपन आ जाता है ना दिमाग में कि हाँ मुझे कुछ भी करना है, फिर तुम कुछ भी करते हो, तुम नहीं देखते को किसका बुरा कर रहा हूँ मैं, किसका अच्छा कर रहा हूँ मैं। तुमको दो तीन चीज़ों से मतलब होता है, बस पैसे से मतलब होगा, तुम्हें लोग झुके उससे मतलब होगा, बस तुम्हें अपना ईगो ईगो को बस तालियां मिले रोज़ रोज़ कि हाँ देख बेटा तूने आज इसको भी झुका लिया, इसको भी झुका लिया, तुम्हें बस ये होगा, ये चीज़ अच्छी है और क्या? तुम खुद बताओ अपने हाथ से। सबसे पहली बात तो यही है ना यार, तुम्हारी ईगो तुम्हें को सीखने को देता नहीं है, पहली बात तो तुम्हारी ईगो तुमको बना एक एक वॉल उसने क्रिएट कर दी है कि भाई मेरे को आलतू फालतू लोगों से बात ही नहीं करना, ना मेरे को किसी रैंडम एक गरीब इंसान से एडवाइस लेना, ना कुछ करना ना कुछ करना। तुम हम्बल नहीं बन पाते ईगो के चक्कर में। और ये जो तुम्हारा एक क्रेज़ आ जाता है ना कि हाँ पावर चाहिए पावर चाहिए पावर चाहिए, पावर मिलती है, पता है पावर मिलती ऐसे भी है। एक हेल्दी पावर की डेफिनेशन होती है ना कि यार तुम बहुत अच्छे काम कर रहे हो, तुम इतना मतलब लोग के फेवरेट हो गए हो ना कि तुम्हें ऑटोमेटिकली लोग तुम्हारे को आगे आगे करते हैं। एक इंसान होता है जो लोगों को झुकाता है, एक इंसान होता है जो कि लोग खुद ही कहते हैं कि भाई तू ही लीड करे है, तू ही मस्त इंसान है। थर्ड और लास्ट पॉइंट आ जाता है, वो यह है कि ना हमेशा इंसान ना ईगो तब पालता है जब उसको रिजेक्शन मिल जाता है अपनी लाइफ में। जैसे कभी किसी लड़की ने रिजेक्ट कर दिया प्रपोजल, तो मेरे को इतना गंदा ईगो आ जाता है। जैसे कुछ कुछ लड़कों की बात कर रही हूँ मैं, कुछ कुछ लड़कों की टारगेट कर रही हूँ इस वीडियो में। कुछ लोगों का ईगो ऐसा होता है कि ना, मैंने देखा एक मूवी में भी, दीपिका पादुकोण की वो वीडियो थी, उसमें ना उस लड़की ने, दीपिका ने एक लड़के का ना प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, तो उस लड़के ने उस पर एसिड फेंक दिया था मुँह पर, ये सारी चीज़ें कर दी थी। ये तुम देख रहे हो ईगो कैसा घटिया इंसान है। देखो तुम गए जेल, तुम्हारे को एक गिल्ट रहेगा हमेशा का, तुम थोड़े से इंसान हो तो हैवान से हट के, और बाकी तुमने एक इंसान की लाइफ ख़राब कर दी। और बाकी अगर यहाँ का सिस्टम थोड़ा अच्छा होगा तो तुम्हारे को जेल में चक्की पे सवाएंगे। मतलब यही बात है, ईगो देख रहे हो, रिजेक्शन, एक रिजेक्शन के चक्कर में तुमने ईगो पे ले ली बात ऐसे कि भैया इस लड़के की लाइफ ख़राब करो। अब तो अभी किसी लड़के ने रिजेक्ट कर दिया, तुम उसको गाली बको कि हाँ ये तो वुमेन तो ट्रैश ही होती है, ये तो आर है, ये तो सी है, ऐसी घटिया घटिया तुम गाली दोगे उसको। मतलब ये देख रहे हो, ईगो तुमको ये नहीं बोल रहा कि यार ठीक है भाई कुछ देख कर बोल दिया होगा, रिजेक्ट कर दिया होगा, अब इम्प्रूव हो जाऊंगा, सही चीज़ें। ईगो तुम्हारे दिल पे ले लेते हो तुम, फिर तुम सब कुछ उसके लिए ही करोगे, तुम अपने लिए, तब अपने लिए थोड़ी सुधारोगे, तुम उसको प्रूव करने के लिए सुधारोगे। यही बात है ना, इंसान दूसरे के लिए तो सब कुछ कर रहा है, उसको खुद की लाइफ में कुछ इंटरेस्ट ही नहीं है, उसको खुद का कुछ पता ही नहीं कि भाई मेरा भी एक एग्जिस्टेंस है और मैं भी कुछ ना कुछ इम्प्रूव कर सकता हूँ अपने लिए यार, किसी को प्रूव करने के लिए नहीं। बाकी एक इंसान समझ रहा होगा अभी जो कि एक मीनिंगफुल लाइफ जीना चाह रहा है कि ईगो जब जब बंद करा तब तक आई थिंक और दरवाजे खुल गए हैं सीखने के लिए चीज़ों को। तो मैं एक छोटी सी चीज़ और बताती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, जो कि मैंने सीखी थी जब मैंने अपना ईगो ब्रेक किया, तो वो ये है
कि ना मैं और ज़्यादा लाइफ को सीखने लगी थी, और ज़्यादा लोगों से घुलने मिलने लगी थी, क्योंकि एक बार ना एक इंसान में हमेशा वो स्टेज आती है कि ना उसने कुछ अचीव करा अपनी लाइफ में और उसको लगता है कि मैं किसी से क्यों बात करूं, मैं तो सुपीरियर हूँ बहुत ज़्यादा। अब क्या हुआ, जब ये चीज़ तुम्हारे पे आ गई ना, उसके बाद तुमने सीखना बंद कर दिया। तुमने सीखना बंद कर दिया, क्या ही है फिर लाइफ, तुम्हें लाइफ ने धीरे धीरे खुद सिखाएगी कि यार बेटा हटाओ अपना ईगो, और आई थिंक अब वापस से एक हमदर्दी लाओ अपने अंदर, और थोड़ा सा ओपन माइंडेड होकर जाओ, लोगों से खुद जाके आगे से बात कर लो अगर वो नहीं कर रहा है। ये सब जब चीज़ें सीखने जाके आए थे तब मेरे को और लाइफ अच्छे से समझ आने लगी कि हाँ चल क्या रहा है भाई दुनिया में, और तुम्हें क्या करना है, तुम क्या चाह रहे हो अपने आप से और लाइफ से भी। बाकी एक हेल्दी ईगो होता है, जब कोई बोल दे कि हाँ तेरी औकात ही क्या है, तो फिर उसको औकात दिखा अपने उस चीज़ को ईगो पे लेके। वो चीज़ अच्छी है, बट ये चीज़ ख़राब है कि तुम कुछ भी कर रहे हो ईगो के चक्कर में। ओके, आई होप तुम समझ रहे होगे बात को। अगली वीडियो में मिलते हैं।